दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कोई भी संख्या हो उसका हम एचसीएफ एकदम से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या होना चाहिए, एक चीज़ आपको आना चाहिए वो है भाग। ठीक है, और सिंपल तरीके से भाग तो ये तो सभी को आता है। ठीक है, तो जब सभी को भाग आता है तो आप एकदम से आसान तरीके से इसका निकाल सकते हैं कि किस तरह से ये संख्या है, इसका एचसीएफ एकदम से ईजिली निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पर हमें किस चीज़ से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, ये इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए ये तो इंग्लिश में है, इसको अगर हिंदी में अगर फॉर्मूले को कहा जाए तो ये हिंदी में क्या होगा तो वो समझिए। तो सबसे पहले तो हम भाग करते हैं, तो हम भाग कर देते हैं 42 से, ठीक है, छोटे वाले से बड़े वाले में 455, ये इसमें भाग कर देते हैं। अब 45 को काटने के लिए 42 का कितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे तो एक बार में ये हो जाएगा 42। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो 45 में से 42 घटा, आ गया 3, ऊपर से उतरा 5, ये हो गया 5। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इस 42 को फिर यहाँ पर करेंगे ये 42। ठीक है, और ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक कि इसका जो शेषफल होता है, शेषफल कौन होता है, ये वाला। ठीक है, और ये वाला भागफल ये होता है भाज्य और ये होता है भाजक। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब फिर इसका भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 35 एक बार में, तो ये हो जाएगा 35, फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 35 7, हाँ इसमें 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी ये शेषफल के स्थान पर 7 आ रहा है, तो अब फिर क्या करेंगे, इस 35 को उतारेंगे यहाँ पर, ये 35 हमने यहाँ पर उतार दिया। ठीक है, अब 7 पचे 35, 5 बार में आ जा रहा है 35, अब इसको आपस में घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये इतना आ गया। अब आपको एक चीज़ पता हो गया होगा कि इसमें भाज्य कौन सा है, भाज्य आपका ये वाला है। ठीक है, ये होता है भाज्य। तो भाज्य को हम किस तरह से ए से दर्शाते हैं, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो ए से दर्शाते हैं, और ये हमारा भागफल। ठीक है, भागफल, तो भागफल को हम किससे दर्शाते हैं, इसको हम क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से हम कर रहे हैं। और उसके बाद ये होता है भाजक, तो भाजक को हम इसमें बी से दर्शाते हैं, बी से। और ये आपका है क्या है, शेषफल, तो शेषफल को हम आर से दर्शाते हैं, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं। अब इसको देखिए, ये होता है हमारा डिवाइजर, डिविडेंड, और ये रिमाइंडर, और ये कोसेंट। ठीक है, ये इंग्लिश की है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे तो ये है ए, तो मतलब कि ए इसमें कौन सा, ये बीच वाला, उसके बाद से बी ये वाला, क्यू ये वाला, प्लस में आर ये वाला। ठीक है, कि इतना होने के बाद अब बात आती है कि इसका हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ आप बिना हल किए, बिना इस फॉर्मूले पर रखे भी बता सकते हैं। तो देखिए एचसीएफ कैसे करेंगे कि जिसके वजह से शेषफल 0 आए वही इसका एचसीएफ होता है। तो 7 के वजह से यहाँ पर शेषफल इसका 0 आया है, तो 7 इसका हम लिख देंगे कि एचसीएफ बराबर में 7। ठीक है, बस यही इसका आंसर हो गया। ये तो इसका शॉर्ट था। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में लिखना है तब आपको इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से नहीं लिखना है, तब आपको लिखना है चरण बाई चरण। ठीक है, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चरण 1, अगर आपको पूरा नंबर चाहिए तब इस तरह से लिखना पड़ेगा। ए के स्थान पर मान रखिए, तो ए के स्थान पर यहाँ पर क्या है 455, तो यहाँ पर लिखिए 455, बराबर लगाइए। बी के स्थान पर क्या है 42 है, तो लिखिए यहाँ पर 42। क्यू के स्थान पर यहाँ पर 1 है, तो लिखिए गुणे में 1, प्लस में आर के स्थान पर रिमाइंडर यहाँ पर क्या है 35 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 35। ये आपका चरण 1 हो गया। ठीक है, अब चरण 2 में चलिए, यहाँ पर लिखिए चरण, उसके बाद से 2। अब इसमें क्या करिए कि यहाँ पर अब इसमें देखेंगे। ठीक है, अब ए के स्थान पर इसको लिखेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे 42, सॉरी बराबर लगाएंगे। अब इसके बाद से क्या है बी, तो बी इसमें कौन सा है ये वाला, तो मतलब कि 35, यहाँ पर लिखिए 35। ठीक है, अब गुणे में क्यू है, तो क्यू में कौन सा है ये वाला, तो 1 लिखिए, प्लस में। अब इसके बाद से क्या करेंगे आर। ठीक है, आर, तो आर इसमें कौन सा ये 7 है, तो यहाँ पर ये 7 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद से फिर चरण 3 में चलिए, चरण 3। अब इसमें क्या करेंगे, ये है आपका 35, तो यहाँ पर लिख दीजिए
35। और उसके बाद से फिर यहाँ पर क्या है बी, तो बी इसमें कौन सा 7 है, तो लिख दीजिए 7, गुणे लगाइए। क्यू, तो क्यू इसमें कौन सा ये वाला है, ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा ये वाला है, तो लिखिए 5 प्लस में। अब इसके बाद से फिर यहाँ पर आर, प्लस में आर, तो यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो 0 है। तो देखिए ये जो चरण वाला मामला है ये तब तक हमें लिखना है जब तक कि इस 35 के बराबर इधर वाला नहीं आ जाता। तो इस समय आप देखिए ये भी 35 है, ठीक है, बराबर ये 7 × 35, ये भी 35 है, बस यहीं तक आपको लिख देना है। और उसके बाद से जब HCF पूछ रहा है तो ये वाला 7 जो होता है, ये जो B की वैल्यू होती है यही इसका HCF हो जाता है, ठीक है। अब इसको याद रखने का यही ट्रिक है कि जिसके वजह से शेषफल 0 हुआ वही उसका HCF हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने उस क्वेश्चन को ले लिया है, तो आप देखिए ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा मतलब कि ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अगर इसी नियम पर लगाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, इसलिए हम आपको कंफर्म करा दे रहे हैं। देखिए सिंपल वही भाग करने वाला नियम करना है, तो 196 लिखिए, ठीक है। अब इसके बाद से 38 और 220 इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको कितनी बार में करेंगे, तो 196 को 2 बार में करेंगे तो ये लगभग में 200-400 के आसपास है, एक बार में ही करिए, ठीक है, एक बार में 196 हो गया। अब यहाँ से ये 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर क्या बचा 7, तो यहाँ से 17 में से 9 जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 8, यहाँ पर हो जाएगा 8। अब यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट अगर इसके हिसाब से करेंगे तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर फटाक से इस तरह से बनाएंगे और इस वाले को यहाँ लिख देंगे और आगे हल करने लगेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 यहाँ पर संख्या भी बचा है यहाँ पर उतारने के लिए, ठीक है, तो दोनों संख्याओं को हम उतार नहीं सकते डायरेक्ट, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या को यहाँ पर उतारेंगे, ठीक है। तो 196 को हम 9 बार में गुणा करेंगे, ठीक है, तो 196 9वां हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 1764, ठीक है, 1764 हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, तो इसको 12 में से 4 गया 8, और उसके बाद से यहाँ पर क्या बच जाए, यहाँ पर आपका बच जाएगा 5, तो 5, तो यहाँ पर एक यहाँ से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर 7 बचा 1, तो यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, यहाँ पर ये 0, तो इस 0 को यहाँ पर हम उतार देंगे, 9 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, 9 बार में किए हैं तो ये 1764 आया है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि 196 को हम देखेंगे कि इसके पास में आ जाए, तो हम क्या करेंगे 6 से करते हैं, ठीक है, जब 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 980 आ जाएगा, ठीक है, 6 बार में करेंगे तो ये 980, तो इस तरह से आपका ये पूरा कट गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो शेषफल हमारा आया है, ठीक है, किसके वजह से यहाँ पर 0 आया है, तो 196 के वजह से ही यहाँ पर 0 आ चुका है, मतलब कि हमें कई बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है, केवल 196 से ही हमने इसको करते गए और लास्ट में ये शेषफल इतना आ गया, ठीक है। अभी आप मान लीजिए कि इस नियम से करते, ठीक है, इस नियम से अगर आप करते तो फिर ये वाला गलत हो जाता। अब ऐसा क्यों होता, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लास्ट में 5 बचा था इसको हमने उतार लिया था, अब इस 5 के बाद से कोई भी संख्या नहीं था नीचे उतारने के लिए, इसलिए यहाँ हमने क्या किया है 42 को हमने यहाँ पर रखा है। लेकिन वही अगर इसमें देखा जाए तो ये 2 उतारने के बाद भी यहाँ पर 1 बच जा रहा था, ठीक है, तो जब 1 बच जा रहा था यहाँ पर एक बार 0 बच जा रहा था, इसलिए हमने इसको इतना आगे तक किया है, ठीक है। अब इतना आगे तक हमने किया है तो यहाँ पर हमें 0 मिल भी गया है, ठीक है। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पर रख देंगे, a बराबर में BQ प्लस में R। अब a बराबर कौन है, बीच वाला, तो लिख देंगे 38 और 22 0, और उसके बाद से फिर b के स्थान पर 196 196, अब q के स्थान पर ये वाला 196 196 प्लस में r के स्थान पर 0, ठीक है। अब देखिए 196 और 196 इन दोनों का आप गुणा करके देखिए, अगर इतना आ जा रहा है तब आपका सही है, ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया।
तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी इसी तरह के और भी वीडियोज़ लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।